Hi guys, welcome to another video of Learn Hatke Specials. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 channel. Today I have a very interesting and mazedar problem from INMO, Indian National Maths Olympiad. So it's a very old problem, almost 12 years old problem. So let's start off. So first, before we start with the problem, let me quickly tell you my schedule. So my name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams such as Olympiads like PRMO, RMO, INMO, NTSC qualified students, CBSE students who have got really good percentage in their board exams. Also guys, मेरी कुछ series हैं. NTSC Gurukul, if you are interested in preparing for NTSC एग्ज़ाम, तो हमने बेसिकली NTSC के एग्ज़ाम को स्टेट वाइज होते हैं जो उनको 4 जोन्स में डिवाइड कर लिया है. हर हफ्ते हम एक जोन को टारगेट करेंगे और बेसिकली उस जोन के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो NTSC गुरुकुल ये एक सीरीज है लेट्स क्रैक फाउंडेशन और NTSC चैनल पे. तो इस पर मैं रोज लाइव आता हूँ 4 बजे 4 PM मंडे टू सैटरडे एंड वी डिस्कस द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. इसके अलावा मेरी एक और सीरीज है लर्न हट के, जिसमें हम बेसिकली ओलंपियाड की थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं IOQM या PRMO INMO की प्रिपरेशन के लिए तो आप ये सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए. इसका टाइमिंग मैंने शिफ्ट कर दिया है इस वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक से 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ये सीरीज हुआ करेगी. उसके बाद IOQM पास्ट ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन भी हम करते हैं. PRMO और RMO के पुराने क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि जो अगले साल IOQM होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए. तो अगेन 6 PM पे बेसिकली ये कोर्स आता है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, कंप्लीटली फ्री मैथ्स 101 चैनल पे. और लर्न हट के स्पेशल्स जो आप देख रहे हैं आज, वैसी सीरीज रोज 8:30 बजे आती है. मैं नया प्रॉब्लम लेके लाता हूं हर बार एंड वी डिस्कस दैट वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. तो शुरू करते हैं यार आज की प्रॉब्लम के साथ. एंड आज की प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो ज़रूर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. इस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या होगा कि आपको लाइव क्लासेस करने का मौका तो मिलेगा ही, इसके अलावा अपने डाउट्स और अपनी प्रॉब्लम्स को लाइव ही क्लास में सॉल्व करने का भी मौका मिलेगा. और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज भी कर सकते हैं. क्लास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो अपनी रैंकिंग और क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वे ऑफ लर्निंग है ये. ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बच्चों की चैट चलती रहती है, यहाँ पे लाइव क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों के और यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, फन और मज़ेदार प्लेटफॉर्म है. अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद आप अपना टारगेट या गोल चूज कर सकते हैं, 9th 10th NTSC जो भी आपका गोल है, 11th 12th. उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपके पास ये लैंडिंग पेज आ जाएगा. जैसे ही ये लैंडिंग पेज आएगा इसमें आप चूज कर सकते हैं आप 12 महीने का लेना चाहते हैं, 24 या 36 मंथ्स का. और आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आपको 12 महीने का या 24 महीने का कितने का पड़ रहा है. जो जितना बड़ा कोर्स आप लेंगे उतना आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा. तो 24 महीने का यानी 2 साल का कोर्स सिर्फ 22,500 रुपये में है. और अगर इस पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं रोहिला10. अगर आप मेरा कोड रोहिला10 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. मतलब आपको 2 साल का कोर्स सिर्फ ऑलमोस्ट 20,000 रुपये में पड़ जाएगा. तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी लर्निंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने का. तो आप ये चूज़ कर सकते हैं. ओके. इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है विच इज़ कॉल्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस सब्सक्रिप्शन में एक और फायदा होता है कि इसमें आपको एक पर्सनल गाइड, एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है जो आपको बेसिकली बताता है कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपका टाइम टेबल, आपका स्टडी प्लानर, आपको किस हिसाब से क्या तैयारी करनी चाहिए. सब कुछ आपकी पढ़ाई की A to Z जिम्मेदारियां पर्सनल गाइड के पास होती हैं. तो अगर आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसमें आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट क्रिएटिव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है 43,200 का क्लास 9th का है,
24 मंथ्स का और 18 मंथ्स का है 31,500 का। अगर आप मेरा कोड रोहिला10 यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है वो ये है फाइंड ऑल ट्रिपल्स पी एक्स वाई सच दैट पी का पावर एक्स इज इक्वल टू वाई का पावर 4+4 वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। तो भाई p क्या है मेरे पास? p एक प्राइम नंबर है और x और y दे आर नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल हैव टू, मैं आपको पहले इसके हिंट दे देता हूं। लेट मी गिव यू सम हिंट्स जो आप यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हिंट मेरे ख्याल से यही होगा कि आप इस चीज को फैक्टराइज करें। y का पावर 4+4, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होगा y² माइनस 4y, मेरे ख्याल से -2y + 2 इंटू y² + 2y इंटू +2। तो मेरे ख्याल से द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप ये देख सकते हैं तो आई थिंक आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। y² - 2y +2 एंड y² + 2y +2। तो अगर आप ये यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन इसकी इतनी सिंपल ही है, एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको यूज करके आप और अपना लॉजिक क्रिएट करिए। p ऑफ x है, इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दो फैक्टर्स हैं। p एक प्राइम नंबर है, तो आपको ये यूज करना है और आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है डिविजिबिलिटी का। एंड डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो। अगर आपको अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप जल्दी से ये वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एंड हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर आपके पास y का पावर 4+4 है, इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा y² -2y + 2 इंटू y² + 2y + 2, है ना। अब ये किसके बराबर है? p का पावर x। क्योंकि p एक प्राइम नंबर है तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये p की पावर कुछ होगा, ये होगा p की पावर कुछ। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि भाई y² - 2y + 2, दिस विल बी इक्वल टू p का पावर समथिंग, लेट्स से m, एंड y² + 2y + 2 विल बी इक्वल टू p का पावर n। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा p का पावर m + n। तो m + n को मान लीजिए x। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगी, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया, अगर आपके लिए फैक्टराइजेशन न्यू है, आपको यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब क्या देखें यार, क्योंकि x और y क्या है? x और y नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे, अगर ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, यू कैन क्लियरली सी कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो बड़ा होगा फर्स्ट वाले पार्ट से, है ना। y² + 2y + 2 विल बी मोर देन y² - 2y + 2, है ना, क्योंकि यहां पे y² और 2 दोनों में है। अब क्योंकि y एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव होगा, तो यहां पे वो ऐड हो रहा है, यहां पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नेचुरली ये वाला पार्ट उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप कह सकते हैं कि भाई p का पावर m विल बी लेस देन p का पावर n, तो मतलब n शुड बी ग्रेटर देन m। तो यहां से आपके पास ये क्लू भी आ जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास ये क्लू आता है कि भाई p का n विल बी मोर देन n, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई p का पावर n विल बी डिविजिबल बाय p का पावर m। सोच के देखिए, अगर p का मान लीजिए वैल्यू है 5, तो अगर आपके पास एक 5 3 है और एक 5 का पावर 2 है, आप क्लियरली कह सकते हैं कि भाई 5 का पावर 3 विल बी डिविजिबल बाय 5 का पावर 2। तो सेम चीज मैंने यहां पे करी है कि भाई p का पावर n विल बी डिविजिबल बाय p का पावर m। और p का पावर m और n क्या है? बेसिकली ये दोनों है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं
कि भाई वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 शुड बी डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. ठीक है, लेकिन अब यहां पे और क्या गौर करने वाली बात है, और आप देखिए इसमें और क्या इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस 4y, है ना. अब अगर मैंने इसको इस चीज में लिख लिया तो ये वाला पार्ट तो डिविजिबल होगा ही. किससे? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 से, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है ना. और क्योंकि ये पूरा चीज इज डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, इसका मतलब ये पूरा चीज शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. और हमें ऑलरेडी पता है कि उसमें ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा. तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आता है कि भाई 4y शुड बी डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. ठीक है, क्या ये आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब इसको और हम बारीकी से देख सकते हैं और इसमें कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. तो अगर मैं 4y को मतलब मल्टीप्लाई करूं 4y से, तो मेरे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर. अगर 4y इज डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, देन ऑब्वियसली 4y स्क्वायर शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4y माइनस y 2y प्लस 2, है ना. ये भी डिविजिबल होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू राइट 4y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ दिस. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा जो मेरे पास यहां है, बट साथ में माइनस 8y और प्लस 8 आएगा, तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो मैं क्या ऐड करूंगा? 8y ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा 16y, 16 बेसिकली. या सॉरी, जस्ट अ मिस्टेक. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मैंने क्या किया बेसिकली, अगर 4y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, अब मैं 4y स्क्वायर को इसकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा. तो अगर मैं ये लिखूं, इसको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये फालतू की चीजें भी मेरे पास आएंगी, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं. मेरे पास माइनस का 8y आएगा तो मैंने प्लस 8y लिख दिया, मेरे पास प्लस 8 आएगा तो मैंने माइनस 8 लिख दिया. तो अगर 4y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दिस, इसका मतलब ये पूरा पार्ट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. अब अगर इन दोनों को देखेंगे, इसमें दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है ये वाला. अब इस पार्ट में वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 ऑलरेडी है, तो ये तो डिविजिबल होगा ही. क्वेश्चन, अगर ये पूरा पार्ट हमारे साथ ऐसा कहता है कि ये डिविजिबिलिटी होगी, तो मतलब 8y माइनस 8 शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय. ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप अगर लिखेंगे तो 8 टाइम्स y माइनस 1 शुड बी डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. अब अगर आप यहां पे देखेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड करता है 4 इंटू वाई को, और ये डिवाइड करता है 8 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 को. तो क्लियरली आपको एक चीज तो दिखेगी कि सर ये 4 से तो डिविजिबल हो गए, मतलब 4 इज डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, है ना. एंड 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. क्यों सर? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई y इज डिविजिबल बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. लेकिन अगर ऐसा होता है, तो यहां पे मेरे पास y माइनस 1 भी है और 8 भी है. तो अगर ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 कैन डिवाइड 8. और 8 को सिर्फ कुछ ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 4 एंड 8. तो मतलब इसका मतलब हुआ कि भाई वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 की कुछ ही वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे 1 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 8. अब वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है. अगर मैंने वैल्यू पुट करी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यहां से मेरे पास आएगा
1 को उस तरफ लेके जाइए, आ जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y का वैल्यू आएगा 1। अगर y का वैल्यू 1 आता है, ये वैल्यू यहाँ पे डालिए, तो p का पावर x आ जाएगा 1 प्लस 4 विच इज 5। तो मतलब p का वैल्यू आ रहा है 5 और x का वैल्यू आ रहा है 1। तो आपके पास एक सॉल्यूशन क्या आएगा पी एक्स वाई का, p इज 5, x इज 1, एंड जो हमारा y है वो क्या आया, y इज ऑल्सो 1। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया। अगर अब मैंने y को डाला 2, मतलब ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 2। 0 क्यों नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि y इज अ नेचुरल नंबर, तो वैल्यू 2 हो सकती है। 2 वैल्यू अगर आप यहां पे डालेंगे तो p का पावर x आ रहा है 2 का पावर 4 प्लस 4 विच इज 20। अब p का पावर x 20 का भी हो सकता है। p इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कुछ नेचुरल नंबर पावर कैन एवर बी इक्वल टू 20, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते आपको और वैल्यूज भी डाल के देखनी है। यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन इक्वल टू 4 एंड 8। जब आप 4 और 8 के इक्वल डालेंगे तब इसका कोई इंटीजर सॉल्यूशन या नेचुरल नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट ये आता है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, विच इज 5 1 1, एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। So this was asked in INMO almost 12-13 years ago. A very interesting question from number theory, and आप इसको डायोफेंटाइन इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड। डिविजिबिलिटी का हमने यूज़ किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया और ऐसे ही आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं और अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करके एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ पाएंगे सारा सिलेबस। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब स्कूल्स बंद हैं, फिर भी आपकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए और आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करिए। अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, आप उस पर सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। अब आप 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका कॉस्ट होगा 22,500, 12 महीने का कॉस्ट होगा 13,500। इसके ऊपर अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है रोहिला10, ROHILLA 10। ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर डील पे। तो ऑलमोस्ट आपको 2 साल का कोर्स पड़ जाएगा 20,000 रुपए का, सिर्फ 2 साल। तो इट्स वेरी चीप, वेरी नॉमिनल, और आपकी एजुकेशन के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। इसके अलावा अगर आप एक और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो इससे नेक्स्ट लेवल है, जिसमें आपकी प्रेपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें बेसिकली आपको एक पर्सनल गाइड और मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि भाई आपको किस हिसाब से और कैसे पढ़ना है। आपका टाइम टेबल और आपका स्केड्यूल भी पर्सनल जो आपका गाइड होगा वो बना के देगा आपको, और आपकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करेगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 9th क्लास के लिए द कोर्स फी इज 43,200 2 साल के लिए, और 18 महीनों के लिए 31,500। अगर आप मेरा कोड, अगेन रोहिला10 मेरा कोड है, ये याद कर लो बच्चों, अगर ये यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो यार आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही अगर आपको पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत मज़े से पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, फन क्लासेस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग।